देखिए, वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं, जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी, जिनको ऐतराज है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है, मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है। या 2 घंटे बाद पढ़े, होली के 2 बजे के बाद पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 2 घंटे बाद 2 बजे के बाद पढ़ें वो नमाज, अगर पढ़ना ही है। हर वीक आता है जुम्मा, तो और होली का रोज आती है, होली आती है साल में एक बार। माहौल इस देश में बना हुआ है। आप रिसेंटली आप देखेंगे कि संभल में जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक बहादुर पुलिसकर्मी ने जो साफ शब्दों में ये कहा कि भाई 52 जुम्मे पड़ते हैं और एक होली पड़ती है, तो जिस तरह सब काँव करके और गीदड़ उस शेर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी में मुझे यह फील हुआ कि एक साल में एक त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं, और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छीटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहां कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है, उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। और दूसरा कि जो और अन्य कम्युनिटी वहां पे आएगी, एक तो आपने एक आध वीडियो भी देखे होंगे, एक आध क्या पूरा इंटरनेट भरा रहता है ऐसे वीडियो से, कि फलों पे थूकना, सब्जियों पे थूकना, शरबत में अपने पेशाब मिलाना, और इस तरह की हरकतें जब आप देखते हैं तो मन में घबराहट भी होती है। तो भाई हम तो अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, हम अपने आप को चारा बनाने के लिए तो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं तो महाराज जी से मांग करती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए, जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। इसको लेकर के तमाम राजनीति गरमाई हुई है, विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं का कहना है इससे भेदभाव की जो है वो भेदभाव फैलेगा, आपसी भेदभाव। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्यों जब हिंदू अपनी बात रखने का प्रयास करता है तब भेदभाव इन लोगों को समझ में आता। आप मुझे बताइए, संभल में इतने वर्षों से होली नहीं मनाई जा रही है, क्या आपने कभी सुना इन रोना पीटना गैंग वालों से कि वहां क्यों नहीं होली मनाई जाती है? कभी आपने इस गैंग से ये सुना कि वक्फ बोर्ड पे ये एक भी शब्द, हजारों एकड़ जमीन हम हिंदुओं की या अन्य कम्युनिटी की कब्जा करके बैठे हैं, कभी ये छाती पीटते हो? आप कभी नहीं सुनेंगे। जहां हिंदू की बात आती है वहां ये तिलमिला जाते हैं, अरे बाप रे बाप, अब तो हमारा वोट बैंक हम कैसे, और इनमें होड़ लगी रहती है, मैं ज्यादा खुश कर दूं तो मैं ज्यादा खुश कर दूं। पर अब बदलाव हो रहा है, अब हिंदू भी जागृत हो रहा है। 500 साल से ज्यादा वर्ष का जो हमारा राम लल्ला का इंतजार था, कितनी शर्म की बात है, खेद की बात है कि इतने वर्षों बाद राम लल्ला विराजमान हुए। क्या आपने ये रोना पीटना गैंग वालों में से किसी एक को वहां जाके दर्शन करते देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। इनको तो है कि बस किसी तरह टोपी वालों को खुश कर दें और अपना वोट बटोर के रख लें। हम हिंदुओं से इनको कोई वो नहीं है। जब हिंदुओं का वोट लेने की बात आएगी तो हमको जात पात में ये बांट देते हैं। तो इस आधार पे मैं तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें ये बिल्कुल मैं ये मांग रखना चाहती हूँ कि सारी चीजें स्पष्ट हो और एकदम क्लियर होनी चाहिए सबके सामने। आपने संभल का बार बार जिक्र किया, संभल को लेकर के इस वक्त मामला जो है वो काफी गरमाया हुआ है। जिस तरह से अनुज चौधरी का बयान आया, उसके बाद लगातार उस पर सियासत हो रही थी। हालांकि सीएम ने भी उनके बयान को सही ठहराया है कि भाई एक पहलवान की भाषा है, उन्होंने अपनी भाषा में ये बात कही। आप किस तरह से देखती हैं संभल के पूरे प्रकरण को, जिस तरह से कहा गया कि भाई जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली का हमारा पर्व सिर्फ एक बार आता है। यही संदेश देना चाहती हूँ कि बताइए उस व्यक्ति ने गलत क्या कहा,
उसने तो स्पष्ट ये बात कही कि भाई आप लोगों को अगर ज्यादा ही है तो पहले तो आप सब मिलकर होली का त्योहार मना ले। अगर आप नहीं मनाना चाहते हैं तो आप 2:30 बजे के बाद अपनी जुम्मा की नमाज पढ़ने चले जाएं। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे जुम्मा की नमाज पढ़ लें। और अगर आप वो भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप जाएं मस्जिद में, तो भैया उसके लिए तैयार रहना। त्योहार का दिन है, एक बूंद एक आध तुम पे रंग पड़ जाए तो छाती मत पीटने लगना। परंतु अब भाई वो तो गैंग है ना, उनको तो एक टॉपिक मिल गया, हॉट टॉपिक मिल गया। अरे हिंदुओं की बात किसी ने कर दी, उसके त्योहार की बात किसी ने कर दी, तो भाई ये तो उनको रेवड़ी, मुफ्त में रेवड़ी मिल गई है राजनीति करने की, तो वो कर रहे हैं। ऐसा ईमानदार, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए महाराज जी ने कितना सटीक कहा कि पहलवान है। कल एक कांग्रेस की मोहतरमा थी, वो कह रही थी कि वो तो बैल बुद्धि है, वो तो जाट बुद्धि है, ये है वो है। ओलंपिक में मेडल लेके आने वाले हमारे खिलाड़ियों को ये बैल बुद्धि बुलाते हैं, ये जाट बुद्धि बुलाते हैं। एक मेडल ले आने को बोल दिया जाए ना तो इनका सब समझ में आ जाएगा, इनकी 7 पीढ़ियों का समझ में आ जाएगा इतिहास। पर एक हमारा वो जो पहलवान है वो लेकर आया है और स्पष्ट बोला, उसने कोई शुगर कोट नहीं किया, उसने सच बोला है। और सच तो भाई सबको गले के नीचे नहीं उतरता, मिर्ची लगती है, तो इनको मिर्ची लगी है बस।